एक संत थे, उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। जितनी माताएं उठ के जा रही हैं वो बैठ जाओ, और जो अभी आ रही हैं वो आके बैठ ही जाओ, डिस्टरबेंस ना करें, सब लोग मुझे देखें और ध्यान से कथा सुनें। थोड़ी देर की बात और है, प्रेम भाव से सब लोग सुनो। तो एक संत रहते थे वृंदावन में, जयराम दास जी। उन जयराम दास जी संत के यहाँ बहुत सारे शिष्य रहते थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं आपको। तो उनके यहाँ बहुत सारे शिष्य रहते थे, उनमें से एक ग्वारिया था, ग्वारिया कहते हैं गाय चराने वाले को। वो उन संत की 4-5 गाय थी, उन गायों को चराया करता था। उसका नाम था भोंदू। भोंदू नाम तो उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन सब लोग उसे भोंदू कह के बुलाते थे। क्यों? क्योंकि वो इतना सीधा था, इतना सरल था, इतना सच्चा था कि उसको अगर कहते थे ना भाई भोंदू ऐसी बात है, तो वो मान लेता था। वो ये नहीं सोचता था झूठ बोल रहे हैं मुझसे, इतना सीधा था। तो उसका नाम रख दिया कि सबने भोंदू। तो भोंदू रोज अपने गुरुजी का प्रवचन सुनता था। शाम को गुरुजी प्रवचन में बताते थे, यमन गुरुजी रोज अपने प्रवचन में बताते थे कि कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए भांडीर बन जाते हैं और वहां जाकर के अपनी गायों को चराते हैं। अभी भोंदू भी गाय चराता था, गुरुजी के मुख से सुना, बोले भांडीर बन तो मैं भी जाता हूं। इसका मतलब कृष्ण यानी कन्हैया भी अपनी गायों को लेकर के वहां आते होंगे। चलो कल से खोजूंगा ये कन्हैया कहां आता है। अब तो इसके मन में भाई कृष्ण से मिलने की लालसा जग गई। इसको क्या पता था कि गुरुजी पुरानी बात बता रहे हैं। रोज अपनी गायों को लेकर के भांडीरवन यमुना के पल्ली पार है वृंदावन के, रोज अपनी गायों को लेकर के जाता और गाय चरती रहती, बैठा बैठा देखता रहता कब वो कन्हैया आएंगे, कब वो श्याम सुंदर आएंगे, कब वो बांके बिहारी राधा रमन जी आकर के मुझे अपना दर्शन देंगे। वहीं बैठा बैठा इंतजार करता। अब था क्या, 5-6 दिन बीत गए लेकिन कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया। अब तक भोंदू के मन में इच्छा थी कि मैं कृष्ण दर्शन करूं। अब हमारे गोपाल जी के मन में इच्छा होने लगी कि भाई मैं भी एक बार भोंदू का दर्शन कर ही लेता हूं। और आज भोंदू बैठ करके चिंतन कर रहा था कब वो मोर मुकुट वाले आएंगे, कब वो, गुरुजी बताते थे ना स्वरूप भगवान का, कब वो सांवरे सलोने मुझे दर्शन देने आएंगे, कब वो काली कमली वाले मुझे दर्शन देने आएंगे। और आज भोंदू ने देखा सामने मार्ग में बहुत धूल उड़ रही है। धूल क्यों उड़ रही है? वहां से सैकड़ों गाय, 100-200 गाय चलती चलती भोंदू की तरफ आ रही हैं और उन गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल दिख रही है। और जैसे ही वो धूल शांत हुई, दर्शन हो गया राधा रमन जी का। भोंदू काली कमली ओढ़े हुए हैं, सांवरा सलोना स्वरूप है, बांका मुकुट पहना हुआ है, बांकी अदा से चल रहे हैं, अपनी कमली में बांसुरी पिरोए हुए हैं। और भैया बिल्कुल वैसा ही स्वरूप जैसा गुरुजी ने बताया था। आज प्रभु को सामने आते देखा, भोंदू की मन तरंग उछलने लगी। अरे अरे आप कृष्ण हो ना, आप वही राधा रमन जी हो ना जिनके बारे में मेरे गुरुजी बताते हैं। कन्हैया कहने लगे हाँ मैं वही हूं। प्रभु के कभी चरणों को पकड़ता है, कभी हाथों को पकड़ता है, कभी उन्हें अपने गले से लगाता है। बोले प्रभु आज आपने दर्शन दिए, मेरे भाग्य खुल गए। प्रभु कहने लगे भोंदू बहुत तेज भूख लगी है, कुछ है तुम्हारे पास खाने के लिए? भोंदू बोला हाँ मेरे पास है। और जो भोजन भोंदू अपने लिए लाया उसी भोजन को अपने हाथों से प्रभु को खिला रहा है। भगवान कहने लगे भोंदू कल हमें तुम्हारे हाथ की दाल बाटी खानी और यहीं पर खानी है। सारी सामग्री लेकर के आना, यहां पर बनाना, हम तुम्हारे हाथ से खाएंगे। अब तो ठीक है, भोंदू ने सोचा भगवान ऐसे ही मिलते हैं सबको। वो घर आया, उसने गुरुजी को बताया नहीं कि मुझे भगवान मिले, उसको लगा ऐसे ही मिलते होंगे गुरुजी को भी। अब तो वो रोज दाल बाटी की सामग्री ले जाता, जाकर के बनाता और भगवान को अपने हाथ से खिलाता।
एक दिन भोंदू सारी सामग्री लेकर के जा रहा था। गुरुजी बोले, भोंदू इतना सारा राशन पानी लेके कहां जा रहे हो? अरे गुरुजी मैंने आपको बताया नहीं, वो कन्हैया है ना हमारा गोपाल, वो मुझसे मिलने आता है भांडीर वन में। कौन गोपाल, कौन कन्हैया? अरे गुरुजी आप भूल गए, वही कन्हैया जिसके बारे में आप प्रवचन करते हो। वो बांकी अदा से चलता है, टेढ़ा मुकुट पहनता है, मोर मुकुट पहनता है, सांवरा सलोना है, बांसुरी बजाता है, गले में काली कमली डालता है। वो रोज मुझसे मिलने आता है भांडीर वन में। जयराम दास जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यदि इसकी जगह किसी और ने कहा होता तो मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। नेत्रों में पानी आ गया। बोले, भोंदू सच में तू मिला है उनसे? बोले, हाँ गुरुजी, रोज मिलता हूं मैं तो, रोज मेरे हाथ की दाल बाटी खा के जाते हैं मेरे हाथों से। इतने सुंदर हैं गुरुजी, आप जितना बताते हो उससे ज्यादा सुंदर हैं वो। गुरुजी बोले, अच्छा तो एक काम करेगा मेरा? बोले, बोलो। कल तू अपने कन्हैया को लेकर के आश्रम पे आना और यहीं पर दाल बाटी बना के मुझे भी खिलाइयो, उसको भी खिलाइयो, मैं देखूं तो सही वो कैसे मिलता है। अरे मेरे गुरुजी ने बुलाया है, कन्हैया कितना प्रसन्न हो जाएगा, मेरे गुरुजी ने उसको आश्रम पर बुलाया है। आज तो भोंदू की खुशी का ठिकाना नहीं। मेरे गुरुजी ने, उसकी नजरों में गुरु कन्हैया से बहुत आगे थे। वो कहता था कि कन्हैया जब तुम मुझे नहीं मिले थे ना, उससे पहले मुझे तुम्हारे दर्शन हो चुके थे, मेरे गुरुजी ने मुझे कराए थे। आज दौड़ा दौड़ा वो आया। जैसे ही कन्हैया आए, कन्हैया को बिठाया। बोले, कन्हैया एक बात कहनी है। बोले, बोलो। बोले, कल हमारे गुरुजी ने आपको अपने आश्रम पर बुलाया है, आप चलोगे ना? मेरे गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, कल वहीं पर दाल बाटी बना करके खाएंगे। मेरे प्रभु का चेहरा मुरझा गया और नीची नजर करके प्रभु ने मना कर दिया, नहीं भोंदू, हमारा मित्र तू है, तेरा गुरु हमारा मित्र नहीं है। हम तेरे हाथ से खाएंगे, तेरे सामने खाएंगे, तेरे गुरु के पास नहीं जाएंगे। भोंदू ने सोचा नहीं था कन्हैया ऐसा बोलेंगे। उसको लगा था कन्हैया बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भोंदू कहने लगा, कन्हैया तुम क्यों नहीं जाओगे? वो तो मेरे भी गुरु हैं, तुम उनसे नहीं मिलोगे? बोले, नहीं, हम बस तुमसे मिलेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। आज भोंदू को गुस्सा आ गया। बोले, नहीं मिलोगे तुम? बोले, नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। बोले, सच्ची में बिल्कुल नहीं मिलोगे तुम मेरे गुरुजी से? बोले, नहीं, हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो भोंदू बोला, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, कट्टी। कल से तुम यहां मत आना, हम भी नहीं आएंगे और आज के बाद हमसे मिलना नहीं। और कहा, हम जा रहे हैं अब, और कभी हमारे सामने मत आना, कभी भी अपनी गायों को लेकर के हमारी गायों के झुंड में मत आना, दूर रहना हमसे अब। और भोंदू उठ करके अपनी गायों को लेकर के वहां से जाने लगा। और जैसे जैसे भोंदू दूर जावे, मेरे प्रभु के रोना शुरू हो गए। मेरा भोंदू मुझे छोड़ करके जा रहा है, बार बार कह रहे, अरे भोंदू रुक जा, अरे अरे भोंदू रुक जा, तू हमसे दूर मत जा। लेकिन भोंदू ने नहीं सुना। जब बहुत दूर चला गया, मेरे प्रभु से रुका नहीं गया, दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, भोंदू तू कहता है तो तेरे गुरुजी के आश्रम हम चलेंगे, तू जो कहेगा हम करेंगे, लेकिन अपने से दूर जाने की बात कभी मत किया कर। बंधु, भगवान ऐसा दर्शा रहे हैं, यदि का तो भगवान का त्रिलोक छिन जाएगा क्या? लेकिन ये प्रेम भक्ति है उस भोंदू की भगवान के प्रति, और उस भोंदू की तो क्या होगी जो भगवान की है उस भोंदू के प्रति। दूसरे दिन जैसे ही महाराज भगवान आए हैं आश्रम पर, आज जयराम दास जी ने जैसे ही भोंदू के पीछे पीछे चल रहे ठाकुर जी का दर्शन किया, आज भगवान को बाद में प्रणाम किया, पहले अपने शिष्य भोंदू के चरणों में प्रणाम किया। बोले, मैंने जीवन भर जिनके गुणगान को गाया, आज पहली बार उस शिष्य ने उस भगवान का दर्शन मुझे करा दिया। बंधुओं, ये बिल्कुल वास्तविक सत्य घटना है वृंदावन की। इस कथा को सुनने के बाद अब भी कोई मुक्ति चाहेगा? प्रेम भक्ति से भगवान मिलते हैं। ऐसी निरंतर प्रेम भक्ति हमारे हृदय में जगे तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं।